इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज। आज हम नागलोई जट के अंदर आप इनको देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है, आए दिन गरीबों की सेवा करते हैं और आशा वर्कर भी हैं। तो आज हम चलते हैं कि इस समय जो पूरे देश के अंदर जो जातिवाद जो बड़े पैमाने पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कविता जी आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो जातिवाद का जो है वो फैला हुआ है। मूछ रखने पे मार दिया जाता है, जूतों में पानी पिलाया जाता है। इतना ही नहीं, आपने देखा मध्य प्रदेश की घटना देखी कि एक अपर कास्ट का व्यक्ति लोअर कास्ट के व्यक्ति पर वो निशान कर देता है। और ये भी अगर हम भूल जाएँ, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने के बाद उनको नग्न घुमाया जाए। तो इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है और सबसे बड़ी घटना तो हमारे देश में यही है कि जातिवाद का। और आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है जातिवाद के। ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी जाति का नाम आता है वहाँ विशेष प्राणी पे वो आकर के रुक जाती है, बात आके रुक जाती है। अच्छा, ये उस जाति से है, उसको ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। तो जातिवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। जातिवाद के कारण कई बार बच्चे स्कूल में भी ऐसे पिछड़े वर्ग में देखे जाते हैं, अच्छा ये उस जाति से है, ये उस जाति से है। तो जातिवाद का तो नाम जहाँ भी आएगा, चाहे स्कूल में लगाओ, कॉलेज में लगाओ, चाहे शिक्षा का लगाओ, या फिर आप कई बार हम हॉस्पिटलों में भी देखते हैं कि दलित जो समाज से होते हैं उनको अलग ही उसमें कैटेगरी में डाला जाता है। अच्छा आप उधर जाओ, आप उधर जाओ। तो हर जगह वीआईपी एक रखा गया है। तो ये जो दलित जातिवाद का है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अभी हमने देखा मणिपुर में जो घटना हुई है, जो महिलाओं पे ये घटना घटी है, ये बड़ी ही शर्मनाक है। और मैं महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा ही महिलाओं पे जुल्म होता रहा तो ना जाति रहेंगी ना इंसान रहेगा। तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये हम हिंदू हैं। इसमें जाति धर्म निरपेक्षता कहाँ आती है? धर्म की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, जाति की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। हर कोई यहाँ पे हिंदू है और हिंदूवासी ही है। तो मैं तो एक बात कहूँगी कि अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है तो ये जातिवाद को ख़त्म करके और सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद हमारा देश होना चाहिए। मैडम, क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा 70 विधानसभाओं में हम सर्वे कर रहे हैं, सब जगह से यही बात आ रही है कि जाति हटाओ देश बचाओ। अगर जातियाँ हटेंगी तो देश तरक्की करेगा। बिल्कुल करेगा। देखिए मनोज जी, जैसे जैसे आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, और मैं बोलूँगी अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में भी यही देखा जाता है कि अच्छा कौन सी जाति में कहाँ वोटिंग है तो उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों भाई, वोट का अधिकार हर किसी को है, तो इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? तो जहाँ जाति आती है उस जातिवाद को हटा दो, क्योंकि हर इंसान को जब भगवान ने इंसान को जन्म दिया है तो उसको जीने का अधिकार है, हर वो काम करने का अधिकार है जो इस संसार में है। तो आप चाहती हैं कि इसके लिए एक जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो कितना फायदा होगा? देखो, इससे सभी को फायदा होगा, किसी एक को फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो होगा ना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई जी। तो जब एक कानून बन जाएगा तो उसमें सबकी नज़र एक रहेगी। किसी की नज़र ऐसे नहीं होगी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भाई लोहार है, ये पंडित है, ये चमार है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये चीज़ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहते हैं कि ये नियम जल्दी से और सख्ताई से ये लागू होना चाहिए। मैडम, जिस तरीके से 370 धारा हटा दी गई, 3 तलाक का कानून ले आए, तो सरकार ये जाति हटाओ उन्मूलन या जाति हटाओ देश बचाओ वाला कानून क्यों नहीं लेके आ रही है? अब ये तो देखो सरकार का वो है, और सरकार को ये लाना भी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब धारा 370 हटा सकते हैं, क्योंकि जो इतनी बड़ी मुश्किल थी, जो हम देख रहे थे, हमारे देश को आज़ाद हुए भी 70 साल हो गए थे, जब तक भी ये काम नहीं हुआ, और अब जा कर के ये काम हुआ है। और जब लागू करने पे सरकार आई तो हो ही गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कानून भी लागू होना चाहिए, और मतलब ऐसा होना चाहिए, सब सहमति तो सबकी नहीं होगी इसमें, मगर जब सहमति से हो जाए तो अच्छी बात है। और बाकी
आप यही है कि आप चाहती हैं कि कानून बने? मैं तो यही चाहती हूँ, मैं क्या हम सब चाहते हैं कानून बनना चाहिए। बने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अम्मा को भी थोड़ा अमर कर दूँ मैं अब। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं नांगलोई से। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जातिवाद है और जातिवाद इतने बड़े चरम सीमा पर है कि जाति को लेकर लोग उस पर उत्पीड़न करते हैं। और उत्पीड़न ही नहीं, आपने देखा मध्य प्रदेश की घटना देखी, और मैं मणिपुर की घटना की बात करूँ तो महिलाओं इस तरीके से एक जाति को लेकर ही ना, तो इस जातियों को ख़त्म करने का क्या प्रावधान है सरकार के पास में? हमारे बीच में एक महिला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता कौर है। जी। और ये जाति के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, हमारा देश पुरुष प्रधान वैसे तो देश है ये। जब हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है तो ऑटोमेटिक ही हिंदुस्तान है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम अपनी जाति का, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसके ऊपर हम बात करें। भाई हम सब बहन भाई हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि हम हमारा एक गुलदस्ता है, हमारा जो देश है एक गुलदस्ते के जैसे है कि हर तरह के फूल इसके अंदर खिलते हैं। तो इसीलिए हमारे को सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी को मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति को। तो ये जाति कैसे खत्म होगा? भाई सबको यही सोचना चाहिए कि भाई हम आपस में मिलजुल के रहें, किसी को ऊंचा ना दिखाएं, किसी को नीच ना दिखाएं, किसी को ये छुआछूत की बीमारी ना लगाएं। जैसे कहते हैं कि सारे भाई ये नीच है, ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, या ये पठान है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। हमारे देश के अंदर हमारा देश एक है तो एक ही रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो आप मानते हो इसके लिए एक कोई कानून बनना चाहिए जिससे कि जाति उन्मूलन कानून, कोई किसी भी अगर कोई अत्याचार करता है तो कानून के तहत तो उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कानून, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी एक दूसरे से भेदभाव ना कर सके और जातिवादी का कोई भी फार्मूला ना आजमा सके। तो अच्छा, कानून बनेगा तो उससे कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम स्ट्रिक्टली लेंगे तो जरूर फायदा होगा। अगर हम वैसे लेंगे अगर हम इसको बहुत सख्ताई से लेंगे तो हमारा कानून फायदा करेगा, और हम अगर ऐसे ही थोड़ा लाइटली लेंगे तो ये हमारा कानून फायदा नहीं करेगा। तो मतलब आप चाहते हो कि इस तरीके के कानून बनाए तो जाति स्तर पर भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कानून बने? बिल्कुल बनेगा। आपकी अपनी एक पार्टी है जो कि सर्वे करा रही है कि जाति स्तर पर जो भेदभाव होते हैं वो एक कानून बनवाना चाहती है, तो वो पार्टी कैसे काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप उसके फेवर में, पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में है कि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी। अगर भेदभाव रहेगा तो फिर हम बिखरे बिखरे रहेंगे ना। कहते हैं ना, मुट्ठी बंद, एक मुट्ठी जो बंद होती है वो लाख की होती है, खुल जाती है तो खाकी हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मुट्ठी बंद रहे, खुले नहीं। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और हम बात कर रहे हैं इस समय जातीय उन्मूलन को लेकर, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो जाति का जो एक डंक है वो बड़ी बुरी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। तो हमारे बीच में एक महिला है, क्या नाम है आपका? मैडम संतोष शर्मा। संतोष शर्मा। संतोष जी, जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर जातिवाद का जो ये मुद्दा चला हुआ है, कहीं मूछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं जूतियों में पानी पिलाया जाता है, और हद तो जब हो गई एक मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति अपर कास्ट पर छोटी कास्ट के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर देता है। तो इन घटनाओं को आप कैसे देखती हैं? जो भी ये घटना है सब गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए जी, और आगे भी ये कभी होना ही नहीं चाहिए। तो मैडम ये घटना खत्म कैसे होगी? जब से देश आज़ाद हुआ है, सब कहते हैं हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि देश आज़ाद है, क्योंकि इस तरीके की घटना आज भी घटी जा रही है। इसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, जो जाति कानून तो एक बनना ही चाहिए, कानून बनना चाहिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा हट के देखे जाए और नज़रिया अलग हो देखने का, एक जैसा हो, अलग अलग ना हो। क्योंकि हम एक ही देश के लोग हैं तो एक। अरे वाह,